ये बतख घोड़ा बेचकर सो रहा था। तो इधर छोटा बत्तख लोग, बाप रे! अरे! तभी तीनों में से एक बत्तख अलार्म पर गुलेल मारता है। तो अलार्म के साथ साथ बत्तख का सिस्टम भी हिल जाता है और बत्तख भाग के तैयार होता है और नीचे जाकर गाड़ी में बैठता है। तभी छोटा बत्तख सब लोग, चूतिया बनाया तुमको। तभी बत्तख चेक करने जाता है कि अलार्म किसने बजाया है। तो छोटा बत्तख लोग A1 सोने की एक्टिंग करने लगता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर बत्तख पीछे हटकर भोपू बजाता है। तो छोटा बत्तख लोग एक ही बार में तैयार हो जाता है और बड़ा बत्तख बोलता है 1 2 3 करते हुए मेरे पीछे आओ। 1 2 3 1 2 3। लेकिन तभी बड़ा बत्तख खत्म। फिर बड़ा बत्तख के ऊपर ये सब भी बत्तख खरी खोटी सुनाकर तीनों को काम पर लगा देता है, लेकिन ज्ञान देने के चक्कर में सारा कोयला एक ही बार में ही डाल देता है। तब बत्तख को पता चलता है कि गोदाम में आग लग गया है और वह अपने तीनों लौंडों को लेकर निकल लेता है। ये बत्तख लोग सब जा रहा था, लेकिन तभी छोटा बत्तख बोलता है कि पीछे देखो हमारा घर जल रहा है। तभी बत्तख ब्रेक मारता है और 464 की स्पीड में गाड़ी घुमाता है, लेकिन तभी सीट उसी पर और एक बार फिर छोटा बत्तख जाकर पहले तो बड़ा बत्तख को टोपी पहनाता है और फिर पीछे से धक्का लगाने लगता है। ये दोनों बत्तख जल्दी जल्दी सीढ़ी खोलता है और बत्तख ऊपर चढ़कर बोलता है और ऊपर करो, लेकिन तभी 1 2 3। बत्तख बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाता है। पूरा कोहरा ही कोहरा। और नीचे सीढ़ी ढूंढता है तो सीढ़ी नहीं मिलता है। फिर बत्तख बोलता है आज मैं मर गया भैया। तो बत्तख ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी बत्तख का साथ छोड़ देता है। तो बत्तख हवे में ही भोंपू बजाता है। ये सब कपड़ा ले आता है, लेकिन बत्तख की जगह बत्तख की टोपी लैंड होती है। तभी ये सब देखता है कि बत्तख चाचा इधर नहीं है तो किधर है। फिर ऊपर देखता है तो बत्तख खत्म। बत्तख बर्तन घुसकर बाहर आता है। तो तीनों बत्तख उसको इग्नोर करके अपना काम करता है। बाप रे! ठंड के मारे बत्तख के अंडों का हाल नीला पीला हो रहा था। तभी बत्तख अपने अंडों को देखने के लिए लैंप के सामने रखती है तो सारे विंटर वेकेशन मना रहे थे। हे प्रभु! फिर जल्दी से बत्तख अंडों का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उनके ऊपर अपनी तशरीफ रख देती है। सुबह सुबह बत्तख टेम्परेचर देखती है। टेम्परेचर तो मेरे दोस्त की जमीर से भी नीचे गिरा हुआ था, इसलिए बत्तख अपने बच्चों को गर्मी देने के लिए अपना तशरीफ लैंप के आगे गर्म करती है। जैसे ही बत्तख अपने अंडों पर बैठने वाली होती है तभी सारे साले अंतर मंत्र जंत्र करके अंडे से निकल आते हैं और अपनी माँ के साथ स्विमिंग के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन साला एक अंडा पीछे ही रह गया। तभी वह अपने भाइयों का पीछा करके नदी में जाता है, लेकिन साला ज्यादा ठंड होने के कारण जम जाता है। फिर वह मोमबत्ती के पास जाकर अपनी ठंड मिटाता है। मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। बाहर आने के बाद बत्तख ने अपने बच्चों की काउंटिंग की। तब पता चला एक लौंडा तो गायब है। किधर है बाबू? बहुत ढूंढने के बाद भी साला छोटकू नहीं मिला। तभी बत्तख को छोटकू का फुटप्रिंट मिलता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं। छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। अंगेन घात्रम। सारी दुनिया ठंड में नए साल की पार्टी कर रही थी। क्या रे? पर इधर बत्तख का चादर ही छोटा पड़ रहा था। रोनाल्डो बनेंगे, IPL में जाएंगे। ये बत्तख कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी का जुगाड़ करने चल देता है। तभी बत्तख इन दोनों चिरकुटों के घर पे हमला कर देता है। ओ भाई ये क्या है? और इनका घर उजाड़ कर साला ये बत्तख अपना पिछवाड़ा गर्म करने लगता है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अबे साले! ये देख दोनों चिरकुट मुंह में पानी लेकर इसकी आग बुझा देते हैं और अपना लकड़ी लेके जाने लगते हैं। चलो 1 2 3 रुको जरा, सबर करो। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। नहीं सालू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी साले ये दोनों ऊपर से आसमानी हमला शुरू कर देते हैं। बाप रे! ये सब देख दोनों चिरकुट बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं और बर्फ का गोला बनाकर बत्तख के घर की ओर लुढ़का देते हैं। खत्म। तभी चिरकुट बत्तख का सिस्टम देख उसी लकड़ी को उठा लेता है। जोगिंदर हरा भाई जोगिंदर। हे प्रभु! रहा नहीं जाता। अरे खाओ ना दादा क्या? ये बत्तख तेल चटाई का धंधा छोड़ के परचून की दुकान खोल लिया होता है क्योंकि मैं जानता हूँ पैसा ही पैसा होगा। और इसका सऊदी से राशन पानी का पार्सल आ जाता है। आजा माल की देर है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तभी उसी पार्सल में से ये बिन बुलाया मेहमान सूत्र मुर्ग निकलता है। इतना बड़ा पहचान पहली बार देख रहे हैं। अबे साले हम तुम्हारे पापा हैं। और बत्तख को अपना अब्बा समझ के लिपट जाता है। 150 रुपया देगा। अरे हम तो गरीब हैं। एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। तभी ये हरामी सूत्र मुर्ग बत्तख के दुकान का सारा सामान गटकने लगता है। तू मर जाएगा रे।
हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। और पाइप का छेदा देखकर अपना सिस्टम उसी में घुसा देता है। अरे सर मर रहे हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे बवासीर है। ये देख बतख इस बावासीर का इलाज ढूंढने लगता है जल्दी कर जल्दी कर। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और चिमटे से धर के सऊदी का माल इसके अंदर से खींच लेता है। 5 मिनट बम फाड़ देनी। इतने में ये भुक्कड़ सूत्रमुर्ग बौरा जाता है। क्या रे सेटिंग किया है? तो भाई इतना शोर क्यों मचा रहे? बतख अपनी लौंडिया को किसी और के साथ देख इसे मेरठ कांड याद आ जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। तभी ये अपने गधे के साथ छमिया से मिलने चला जाता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई, रात को लूंगा। छमिया से पप्पी लेते ही बतख को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये देख छमिया बतख का पपीता लाल कर देती है। इतने में बतख हट फटिया लेकर अपने लौंडिया को बुलाने लगता है। आजा आजा। पर कुछ दूर जाते ही बतख के गाड़ी को बवासीर कब्र जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और बीच रास्ते में इसके अंदर मुन्ना माइकल का भूत आ जाता है। मेरे मन को भाया, सिस्टम पाड़ देंगे। ये देख बतख की लौंडिया पर्स से अपना हथियार निकाल कर चली जाती है। ये कैसे हो गया? कर भाई साहब इसको बोलते हैं कि तभी पीछे से एक गधा दूसरे गधा का मजा लेने लगता है। टकला मुर्गा की बिरयानी बनाने के लिए कुल्हाड़ी में धार दे रहा था। ये देखते ही मुर्गा इतनी टेंशन में आता कि एक ही बार में 100 सूटे मारने लगता है। और मुर्गा टकले का ही गेम बजाने निकल पड़ता। ये क्या है? तभी मुर्गा को पता चला कि डाकू बत्तख का शिकार करने निकले हैं। अब तू गया बेटा। इसलिए मुर्गा टकले के लिए बत्तख वाला टोपी बनाकर टकले को टोपा पहना देता। थैंक्स। तभी मुर्गा भोपू बजाता और खुद ही डाकू से भुना जाता है। अगले दिन टकला अंडा लेने आता तो मुर्गा ग्रेनेड को पेंट करके मुर्गी के घोंसले में रख देता। लेकिन टकला मुर्गे को ही ग्रेनेड में बैठाकर चला जाता है। चलो 1 2 आज मैं मर गया भैया। तभी टकला कुल्हाड़ी लेकर मुर्गा की तरफ आता तो साला मुर्गा भागने के चक्कर में बार बार पेड़ में धरा जाता। बाप रे। लास्ट में मुर्गा को पता चलता है कि कुल्हाड़ी पर धार उसके लिए नहीं पेड़ के लिए दी गई थी। अच्छा। चिंटुआ का बेसुरा आवाज सुनकर गॉड और बत्तख के कान में से खून आ जाता है। अब तू गया बेटा। तभी बत्तख चिंटुआ का गेम बजाने जाता तो चिंटुआ भोपू से ही बत्तख को धर देता। चलो 1 2 3। आज मैं मर गया भैया। ससुर। बत्तख का ऐसा हाल देखकर गॉड बत्तख को थॉर की बिजली वाली शक्ति दे देता है। अपनी शक्तियाँ देखकर बत्तख अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़ता और चिंटुआ के घर में जाकर उसका घर हिलाने लगता। अच्छा ठीक है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। बाप रे। फिर बत्तख चिंटुआ को एक बिजली का झटका देता तो चिंटुआ 9 2 11 होकर बाथरूम में छुप जाता है। लेकिन तभी बत्तख नल से ही बिजली मारता और तीर से निशानेबाजी करके चिंटुआ को दौड़ा लेता। आखिर में बत्तख चिंटुआ के घर को घुमाकर चिंटुआ को पहाड़ में लटका देता है। ये 100 साल बाद का जमाना है। यहाँ ये भाई साहब तेज गाड़ी चलाते तो रास्ते में ही इनका चालान और कोर्ट कचहरी हो जाता। इधर आज दीदी जी का बर्तन धोने का मन नहीं था तो दीदी जी एक बटन दबाते और उधर रोबोट शुरू हो जाता। लेकिन रोबोट से भी बर्तन साफ नहीं होता है तो रोबोट बर्तन ही तोड़ देता है। अबे साले। इधर वैक्यूम क्लीनर आता और सोफे के नीचे जाकर बोल जा पप्पा की करता और A1 साफ कर देता। इधर दीदी जी के हस्बैंड वीडियो कॉल करके झूठ बोलते कि मैं ऑफिस में आया हूँ, तभी कॉल काटते ही यहाँ इन भाई साहब का गैस रास्ते में ही खत्म हो जाता तो इमरजेंसी गैस का बटन दबाते ही एक आदमी हेलीकॉप्टर से गैस ले आता। अब देख तू। यहाँ इन मैडम जी का गाड़ी खराब हो जाता तो मैडम जी वेंडिंग मशीन से ही नया कार निकाल लेते। इधर छोटे लाल जाता और टोल टैक्स भरता और आगे जाकर फिर टोल टैक्स भरता और टोल टैक्स भरते भरते साला कंगाल हो जाता। ये तीनों छोटा बत्तख जंगल में खेल रहा होता है तभी बड़ा बत्तख रोटी खा लो। रोटी खाने के लिए बुलाता है लेकिन तीनों छोटा बत्तख कीचड़ में खेल कर आया होता है तो यह देखकर बड़ा बत्तख बोलता है जाओ जल्दी नहा कर आओ। लेकिन छोटा बत्तख सब धीरे धीरे जाने लगता है तो बड़ा बत्तख बाप रे। लेकिन नहाने धोने की जगह तीनों बत्तख सब कपड़े से मुंह पोंछकर ही खाना खाने चला जाता है।
तभी खाना देते वक्त तीनों छोटा बत्तख पकड़ा जाता है और बड़ा बत्तख तीनों को दौड़ा लेता है। अब देख तू तीनों बत्तख भागकर कमरे में चला जाता है और बड़ा बत्तख बाहर से ताला लगा देता है। लेकिन तीनों बत्तख सब कमरे में ही प्लान बनाने लगता है और उधर बड़ा बत्तख छोटा बत्तख सबको याद करके डाजलू इमोशनल हो रहा था, इसलिए बत्तख तीनों को बुलाने जाता है। लेकिन तीनों बत्तख के पैर का आवाज सुनकर लाइट बंद कर देता है। अच्छा लेकिन फिर बड़ा बत्तख चलो 1 2 3 बाप रे इधर तीनों बत्तख सब खाना लेकर भाग रहा था। गया। तभी बड़ा बत्तख आता है और तीनों को दौड़ा लेता है। बत्तख तीनों छोटा बत्तख लोग को दौड़ाते दौड़ाते पहाड़ में पहुंच जाता है। नहीं गया। लेकिन बत्तख टर्न मारते वक्त पहाड़ से गिर जाता है और उसके पीछे बड़ा पत्थर। बाप रे। तभी बत्तख के साथ यह दुर्घटना होते ही खत्म। बेहोश हो जाता है। फिर तीनों छोटा बत्तख लोग एक प्लान बनाता है और बत्तख का कपड़ा चेंज करके उसको रिंग पहनाता है। अच्छा दोनों पत्थर के नीचे पुतला रख के बत्तख के मुंह में पानी मारता है। बत्तख के उठते ही दोनों A1 एक्टिंग करने लगता है और बत्तख को लगता है कि वह टपक गया है, इसीलिए वह अपना शरीर चेक करने लगता है और दोनों को बुलाकर आशीर्वाद देता है। तो दोनों छोटा बत्तख फिर तीसरा बत्तख बड़े बत्तख को ऊपर खींचता है और दोनों छोटा बत्तख लोग बत्तख को बाएं बाएं करके चला जाता है। डाजलू लेकिन बत्तख उड़ता तभी चलो 1 2 3 अरे दादा रे। फिर बत्तख के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे पता चलता है कि तीनों छोटा बत्तख लोग उसको टोपी पहनाकर चला गया है। बत्तख ये बोलकर तीनों बत्तख लोग को दौड़ा लेते। चलो 1 2 3 भाग और भाग। बत्तख को दहेज में मिला रजाई छोटा लग रहा था। तभी वह हिम्मत करके स्वेटर टोपी पहनकर बेड से उठता है। बक्से पर लकड़ी न होने पर कुल्हाड़ी को लेकर लकड़ियां काटने के लिए बाहर जाता है। किधर है? पेड़ को देखकर बत्तख दस्ताने पहनने लगा, लेकिन उस पेड़ के अंदर चिंटू मिंटू रहते थे। अच्छा ये देख असली मिंटू इधर खाने के तरीके बता रहा था। तभी चिंटू भी उसकी कॉपी करता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अरे दादा रे। बत्तख के पेड़ उठाते ही दोनों भाई गिर जाते हैं और बत्तख पेड़ को लेकर अपने घर में चला जाता है और दोनों भाई भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा तभी चिंटू मिंटू पीछे से पानी वाली बाल्टी से पानी मुंह में भरकर आग बुझाने लगे। चिंटू तो मिंटू को पानी की बौछार से नहला दिया। सॉरी। ये दोनों कुकुर बत्तख के घोंसले को आसमान में ही उड़ा देता है। लेकिन बत्तख का लौंडा अंडा के अंदर से खुराफाती करना शुरू कर देता है। जय हिंद दोस्तों। सिस्टम पार देंगे। ये अंडा के अंदर से ही अपना कारनामा दिखाना शुरू कर देता है। बाबू कोई हमें भी पटा लो। अरे साला। और ये इन दोनों को किसी तरह चकमा देकर यहाँ से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। गया। जल्दी कर। और अपने फटफटिये से बत्तख के लोंडे के पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। बाप रे। रास्ते में जो भी आता सबका चमत्कार कर देता। गजब। साला ये दोनों बत्तख के लौंडे के चक्कर में इन सबका जीना हराम करके रखे होते हैं। आज मैं मर गया भैया। तभी सामने कीचड़ आ जाता है, तो ये दोनों नाव को अपनी तौलिए की तरह उठा लेते हैं। चलो 1 2 3 मम्मी रे। इस बार छोटा बत्तख बीच मझधार में फंस जाता है। अरे दादा रे। अब तू गया बेटा। तभी ये बत्तख का छोटा लौंडा पेड़ को अपना पानी पिला के तेल से ताल बना देता है। ये क्या हो गया? आजा साले ठोकू तुझे आजा। रुक तेरे को बताते। ये देख कुकुर एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और हाथों में थूक लगाकर गलती से छोटा कुकुर को उठा लेता है। क्षमा करें प्रभु। ये क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब मत कर। इस बार छोटा बत्तख पेड़ के होल में जाकर छिप जाता है। ये अभी ट्रेलर है। मम्मी रे। ये देख कुकुर अपनी बंदूक इसमें घुसा देता है, लेकिन कुकुर का बंदूक डर के मारे झूल जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस बार छोटा बत्तख अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए जा रहा था। ये देख दोनों कुकुर डिटेक्टिव बन के इसका पीछा करते हैं। ये कैसे हो गया? लेकिन तभी छोटा कुकुर अपनी जेब से बत्तख बुलाने का भोंपू निकालता है। इस बार दोनों कुकुर बत्तख के लौंडे को पकड़ ही लिए होते हैं कि तभी छोटा बत्तख इन दोनों को स्टॉप का बोर्ड दिखा देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। पीछे देखो पीछे। और घड़ी के 5 बजते ही सभी बत्तख तालाब पहुंच जाते हैं और इन दोनों छोटे को बंदी बना लेते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर वीडियो में थोड़ी भी हंसी आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना।
देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। गर्मी के मौसम में अकाल पड़ने के कारण चारों ओर सूखा पड़ गया था। बाप रे। और अमेरिका की लिबर्टी भी हाथ में पंखा लिए काम चला रही होती है। तभी ऊँटों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाने लगता है। खाओ माँ कसम। सारा देश सूखे की वजह से ऊपर पहुंचने की कगार पे था। लो भैया बवाल चीज है बे। और इधर पांचों मछली एक बूंद पानी के लिए दिमागी संतुलन खो दिए होते हैं। अच्छा। और ये दोनों तो एक बूंद पानी के लिए झगड़ पड़ते हैं। अरे साला। और ये तो पोस्टर के पानी को ही चाट के अपना दिन गुजार रहा होता है। ये सब देख दोनों राइट ब्रदर्स एरोप्लेन का आविष्कार करके दूसरे देश बादल चुराने चल देते हैं। चलो 1 2 3। डरने से क्या फायदा। और बादल के बच्चे को किसी तरह बहला फुसला के पकड़ना चाहते हैं। आजा आजा आजा। लेकिन ये इन दोनों के बातों में नहीं आता है। क्षमा करें प्रभु। अरे साला। ये देख ये इसे जाल में फंसाने जाता है। अभी बता दे भाई। लेकिन तभी ये इसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। लेकिन इसका भाई इसे किसी तरह लपक लेता है। अबे दाता कहाँ है ताले। ये दोनों किसी तरह इसे पकड़ लेते हैं और इसे ठुस के अपने जहाज में डाल ही रहे थे कि ये पीछे से खिसक लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। इतने में छोटा बादल भागते भागते अपने मोहल्ले में पहुंच जाता है। राम राम लग दरे क्या था गाड़ी रोकागा सलाम भी रखते हैं पहलवाने। तभी सारे बादल इन दोनों राइट ब्रदर्स को पकड़ने के चक्कर में पानी पानी हो जाते हैं। यह लंबू थरथराते हुए दरवाजा खोलता है और डंडे के ऊपर जाकर छुपता है। तभी दरवाजे में से सांड बाहर आकर खरगोश को ठोकने के लिए भागता है तो खरगोश ओढ़नी हटाकर इसके सिंग लकड़ा में ठोक डालता है। दरअसल कुछ देर पहले सांड अपने सिंग में धार लगा रहा था क्योंकि आज इसकी बुल फाइट थी। तभी सांड दौड़कर आता है और इसकी नजर चिरकुट पर पड़ जाती है। चिरकुट ये देखकर भागने लगता है तो चिरकुट के पीछे सांड भागने लगता है। तभी खरगोश की एंट्री होती है। खरगोश रास्ता भटकने के कारण यहाँ पर पहुँच जाता है और चिरकुट से एड्रेस पूछने लगता है गलत जगह पर। चिरकुट डर के मारे दीवार चढ़कर भाग जाता है। तभी खरगोश के पीछे से सांड आकर रुकता है तो खरगोश इसको देखकर इसके एक रख के देता है। मेरा नाम है बुल्ला। सांड इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत पीछे भागा। फिर कुछ बुल फाइटिंग पाउडर निकाला और अपने दोनों सिंगों को पॉलिश किया और आखिर में सीधे खरगोश के पिछले हिस्से पर हमला कर दिया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। सांड खरगोश को उड़ाकर अपने जीत का जश्न मनाने लगता है कि तभी फिर से खरगोश की बुल फाइटिंग कॉस्ट्यूम में एंट्री हो जाती है तो सांड खरगोश को देखकर चौंक जाता है। सांड आग बबूला होकर खरगोश की तरफ बढ़ने लगता है। तभी खरगोश इसको ओढ़नी दिखाकर बुद्धू बनाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। ठुकने की वजह से सांड की बत्ती गुल हो जाती है और इसकी आंखें मुझे चक्कर आने लगा। लाल से नीली हो जाती हैं। यह देखकर खरगोश इसके पास जाकर इसको लाल ओढ़नी दिखाकर बुद्धू बनाने लगता है। आजा साले ठोकू तुझे आजा। थोड़ी देर बाद सांड होश में आकर अपने सिंग में धार लगाने लगता है। तभी खरगोश आकर इसके सिंग में रबर बैंड डालकर खींचने लगता है और उसमें पत्थर डालकर छोड़ देता है। खरगोश सांड की बैंड बजाकर सेलिब्रेशन करने लगता है तो खरगोश में इतनी उंगल की रंगीन चद्दर के पीछे गण रखकर सांड को चुनौती देने लगता है। मगर सांड तूफान की तरह आकर चले जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और खरगोश को पता भी नहीं चलता है। अरे बाप रे। सांड खरगोश की गण निगल लेता है। तभी सांड जैसे ही पूंछ नीचे करता है तो इसके सिंग में से गोली निकलती है। बवाल चीज है बे। सांड फिर से पीछे मुड़कर अपनी पूंछ को देखता है और पूंछ नीचे कर गोली चलाकर चेक करता है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी। खरगोश की चाल खरगोश कोई उल्टी पड़ जाती है और सांड खरगोश के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तभी सांड की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो सांड अपने मुंह में पूरा गोलियों का बॉक्स उठेलकर अपनी पूंछ ऊपर कर कर नीचे करता है। ये क्या हो गया। तो इसके साथ कांड हो जाता है। बेटा कालू। सांड इसकी बातें सुनकर गुस्से से इसकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी खरगोश अपने 2 हाथ जोड़कर जैसे सांड पास आता है तो फाटक खोल देता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। यह देखकर खरगोश नीचे उतरता है और सांड के लिए ट्रैप बना के ग्रीस उधेलकर छोड़ देता है। तभी जैसे ही सांड दौड़कर अंदर आता ही है कि ग्रीस पर फिसलने लगता है। सांड सीधा फिसलकर प्लेटफॉर्म से उड़ जाता है और एक एक करके खरगोश के ट्रैप में फंसने लगता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। सांड के नीचे ग्लू लगने की वजह से इसके नीचे सैंड पेपर चिपक जाता अरे बाप रे। है और सांड सीधा उड़ते हुए माचिस के कांडी के ऊपर से चले जाता है तो माचिस की कांडी सैंड पेपर की वजह से जलकर बम में आग लगा देती है। यह देखकर सांड की फट जाती है और इसके साथ कांड हो जाता है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।